चैप्टर 7 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान। बाब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मक्तदी किया करें। हदीस नंबर 601। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए, फिर इससे गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं पहलू में खराश आ गई, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज बैठकर पढ़ी, तो हम लोगों ने भी वो नमाज आपके पीछे बैठकर पढ़ी। फिर जब आप नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम उसी लिए बनाया जाता है कि इसकी इक़्तिदा की जाए। जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वो सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्ना वलकल हम्द कहो, और जब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 18 378 वालाजा 51 689 82 732 128 805 व तकसीर अलसलात 17 1114 सही मुस्लिम अलसलात 19 411 सनन अलनसाई अमामा 16 795 40 833 वालततबीक 22 1062 तहफ़ा अल अशराफ 1529 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 155 361 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 144 1238 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 5 16 मसनद अहमद 3/1,10,162 सनन अल-दारमी अलसलात 44 1291 सही। वज़ाहत। एक इस बाब में जो हदीसें बयान की गई हैं वो जमहूर उलमा के नज़दीक मनसूख हैं, क्योंकि मरज़ अलमूत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाई और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान। बाब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मक्तदी किया करें। हदीस नंबर 602। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में घोड़े पर सवार हुए तो उसने आपको एक खजूर के दरख्त की जड़ पर गिरा दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में मोच आ गई। हम लोग आपकी इयादत के लिए आए, उस वक्त हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा के कमरे में बैठकर नफल नमाज पढ़ते मिले। हम लोग भी आपके पीछे खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में खामोश रहे, हमें बैठने के लिए नहीं कहा। फिर हम दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए आए तो आपने फ़र्ज़ नमाज बैठकर अदा की। हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारा किया तो हम बैठ गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो फरमाया, जब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो, और जब इमाम खड़े होकर पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और इस तरह ना करो जिस तरह फ़ारिस के लोग अपने सरकर्दा लोगों के साथ करते हैं। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 144 1240 अल्तिब 21 3485 तहफ़ा अल अशराफ 2310 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसलात 19 411 सनन अलनसाई अलाफ्तिता 207 1201 मसनद अहमद 3/334 सही। वज़ाहत। एक अहल फ़ारिस वाओ रूम अपने अमरा वाओ सिलातीन के सामने बैठते नहीं, खड़े रहते थे। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान। बाब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मक्तदी किया करें। हदीस नंबर 603। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बनाया ही इसलिए गया है कि इसकी पैरवी की जाए, तो जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो। तुम इस वक्त तक अल्लाह अकबर ना कहो जब तक कि इमाम अल्लाह अकबर ना कह ले, और जब इमाम रुकू करे तो तुम भी रुकू करो। तुम इस वक्त तक रुकू ना करो जब तक कि वो रुकू में ना चला जाए। जब इमाम सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम रब्ना लकल हम्द कहो। मुस्लिम की रिवायत में वलकल हम्द वाओ के साथ है। फिर जब इमाम सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और तुम इस वक्त तक सजदा ना करो जब तक कि वो सजदा में ना चला जाए, और जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, और जब वो बैठकर पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो। अबू दाऊद कहते हैं, अल्लाहुम रब्ना लकल हम्द को मुझे मेरे बाद साथियों ने सुलेमान के वासिता से समझाया है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12882 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसलात 20 417 सनन अलनसाई अलाफ्तिता 30 920 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 13 846 144 1238 मसनद अहमद 2/3,76,420 सही। वज़ाहत। एक यानी जब मैंने ये हदीस सुलेमान बिन हरब से सुनी तो अल्लाहुम रब्ना लकल हम्द के अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए, तो मेरे बाद साथियों ने मुझे बताया कि सुलेमान ने अल्लाहुम रब्ना लकल हम्द कहा है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान। बाब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मक्तदी किया करें। हदीस नंबर 604। तर्जुमा।
इस तरीक़े से भी अबू हरीरा से अन्मा जल अलामम लेतम बवाली यही हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ मरूए है। इसमें रावी ने वाज़ा क़ुरा फ़ानसतु जब वो क़ुरात करे तो तुम खामोश रहो का इजाफ़ा किया है। अबू दाऊद कहते हैं वाज़ा क़ुरा फ़ानसतु का ये इजाफ़ा महफूज नहीं है, हमारे नज़दीक अबू खालिद को ये वहम हवा है। तख़रीज दारदावा सनन अंसाई अलाफ्तिता 20 922 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 13 846 तहफ़ा अल-अशराफ 12317 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/420 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मक़्तदी किया करें। हदीस नंबर 605। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ी और लोग आपके पीछे खड़े होकर पढ़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैठ जाने का इशारा किया। फिर जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, इमाम उसी लिए मुकर्रर किया जाता है कि इसकी पैरवी की जाए, लिहाजा जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो बैठकर पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ा 51 688 व तक़सीर अलसलात 17 1113 20 1119 तहफ़ा अल-अशराफ 17156 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसलात 19 412 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 144 1237 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 5 17 मसनद अहमद 6/1,14,169 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मक़्तदी किया करें। हदीस नंबर 606। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और अबू बकर तकबीर कहते थे ताकि वो लोगों को आपकी तकबीर सुना दें। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 19 213 सनन अंसाई अलाफ्तिता 207 1201 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 145 1240 तहफ़ा अल-अशराफ 2907 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/334 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मक़्तदी किया करें। हदीस नंबर 607। तर्जुमा असीद बिन हज़ीर कहते हैं कि वो अपनी कौम की इमामत करते थे। वो कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो लोग कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हमारे इमाम बीमार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो तुम लोग भी बैठकर पढ़ो। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस मुत्तसिल नहीं है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 152 सही साबिक़ा हदीसों से तक़वियत पाकर ये हदीस मानीन सही है, वरना मौलिफ़ की सनद में इंक़िता है। हसीन की असीद बिन हज़ीर से लक़ा साबित नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब दो आदमियों में से एक इमामत करे तो दूसरा कहाँ खड़ा हो। हदीस नंबर 608। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम के पास आए तो उनके घर वालों ने घी और खजूर पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खजूर को इसकी थैली में और इसे घी को इसके बर्तन में लुटा दो क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हमें 2 रकत नफल नमाज पढ़ाई तो सलीम अनस की वालिदा और हराम हमारे पीछे खड़ी हुई। साबित कहते हैं मैं तो यही जानता हूँ कि अनस ने कहा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाहिनी तरफ फर्श पर खड़ा किया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 375 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलाज़ा 78 727 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 48 1499 सनन अंसाई अल-अमामा 20 804 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 45 975 मसनद अहमद 31601842042392424248 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब दो आदमियों में से एक इमामत करे तो दूसरा कहाँ खड़ा हो। हदीस नंबर 609। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी और उनके घर की एक औरत की इमामत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यानी अनस को अपने दाहिनी तरफ खड़ा किया और औरत को पीछे। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 48 660 सनन अंसाई अल-अमामा 20 804 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 44 975 तहफ़ा अल-अशराफ 1609 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/19,42,58,261 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब दो आदमियों में से एक इमामत करे तो दूसरा कहाँ खड़ा हो।
हदीस नंबर 610। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने अपनी खाला मैमुना के घर रात बसर की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे, मशक का मुंह खोलकर वज़ू किया, फिर इसमें डॉट लगा दी, फिर नमाज के लिए खड़े हुए, फिर मैं भी उठा और उसी तरह वज़ू किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था, फिर मैं आकर आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया तो आपने अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ा और अपने पीछे से लाकर अपनी दाहिनी तरफ खड़ा कर ली, फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 26 763 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 44 973 तहफ़ा अल अशराफ 5908 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल मिक्तालीस 117 वालाज़न 57 697 59 699 79 728 वालिलबास 71 5919 सनन अलनसाई अल गस्ल 29 443 अलामामा 22 807 वाओ क़याम अलील 9 1621 मसनद अहमद 12152828734134134734 सनन अलदारमी अलसलात 43 1290 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब दो आदमियों में से एक इमामत करे तो दूसरा कहाँ खड़ा हो। हदीस नंबर 611। तर्जुमा। इस सनद से इब्न अब्बास से इस वाक़या में मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सर या मेरी चोटी पकड़ी, फिर मुझे अपनी दाहिनी जानिब ला खड़ा किया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्लबास 71 5919 तहफ़ा अल अशराफ 5455 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2,15,287 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब तीन आदमी जमात करें तो कैसे खड़े हों। हदीस नंबर 612। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि उनकी दादी मलिका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया जो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया था, तो आपने इसमें से खाया, फिर फरमाया तुम लोग खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं। अनस कहते हैं तो मैं अपनी एक चटाई की तरफ बढ़ा जो अरसे से पड़े पड़े काली हो गई थी, तो इस पर मैंने पानी छिड़का, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हुए, मैंने और एक यतीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बांधी और बूढ़ी औरत मलिका हमारे पीछे खड़ी हुई, तो आपने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस हुए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 20 380 वालाज़ान 78 727 161 860 164 871 167 874 सही मुस्लिम अल मसाजिद 48 658 सनन अल तरमज़ी अलसलात 59 234 सनन अल नसाई अल मसाजिद 43 738 वालामामा 19 802 62 870 तहफ़ा अल अशराफ 197 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 931 मसनद अहमद 3/1 खरब 31 अरब 14 करोड़ 51,49,164 सनन अलदारमी अलसलात 61 1324 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब तीन आदमी जमात करें तो कैसे खड़े हों। हदीस नंबर 613। तर्जुमा। असूद बिन यजीद नफ़ी से रिवायत है कि मैंने और अलक़मा बिन कैस नफ़ी ने अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आने की इजाज़त मांगी और हम देर तक आपके दरवाज़े पर बैठे थे, तो लौंडी निकली और उसने जाकर अब्दुल्लाह बिन मसूद से हमारे लिए इजाज़त मांगी, आपने हमको इजाज़त दी और हम अंदर गए, फिर इब्न मसूद मेरे और अलक़मा के दरमियान में खड़े हुए और नमाज पढ़ाई, फिर कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते देखा है। एक तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलमसाजिद 27 720 वालामामा 18 800 वालततबीक 1030 तहफ़ा अल अशराफ 9173 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलमसाजिद 5 1191 मसनद अहमद 1/4 खरब 24 अरब 45 करोड़ 14,55,459 सही। वज़ाहत। 1 जब तीन आदमी जमात से नमाज पढ़ रहे हों तो इमाम आगे खड़ा होगा और दोनों मुक्तदी इसके पीछे खड़े होंगे, और ये हुक्म कि तीन आदमी हों तो इमाम इनके दरमियान खड़ा हो मनसूख है। इब्न सरीन फरमाते हैं कि इब्न मसूद जगह की तंगी की वजह से आगे बढ़ने के बजाय दरमियान में खड़े हुए थे। देखा ओनल मुबूद हदीस मज़कूर। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सलाम फेरने के बाद इमाम क़िबला से रुख फेर ले। हदीस नंबर 614। तर्जुमा। यजीद बिन असूद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, जब आप नमाज से फारिग हुए तो नमाजियों की तरफ मुड़ गए। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 51 219 अलामामा 54 857 तहफ़ा अल अशराफ 11823 वक़द आखर जा
مسند احمد 5/2,75,279 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب سلام پھیرنے کے بعد امام قبلہ سے رخ پھیر لے۔ حدیث نمبر 615۔ ترجمہ، برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری یہ خواہش ہوتی کہ ہم آپ کی داہنی طرف رہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ ہماری طرف کر لیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم انصافری 709، سنن النسائی علامہ 34 823، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 55 1006، تحفہ الاشراف 1789، وقد آخر جا 4/2,90,304 صحیح۔ وضاحت: 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر داہنی طرف مڑتے تھے، اس لیے لوگ آپ کے دائیں رہنا پسند کرتے تھے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف بھی مڑتے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب امام اپنے مسئلے سے ہٹ کر نوافل پڑھے۔ حدیث نمبر 616۔ ترجمہ، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس جگہ پر نفل نماز نہ پڑھے جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے جب تک کہ وہاں سے ہٹ نہ جائے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، عطا خراسانی کی مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات نہیں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 203 1428، تحفہ الاشراف 11517 صحیح۔ شواہد سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ مؤلف کی سند میں دو علتیں ہیں، عطا خراسانی اور مغیرہ بن شعبہ کے درمیان انقطاع، اور عبدالعزیز قرشی مجہول ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب آخری رکعت کے سجدہ کے بعد حدث پیش آ جانا۔ حدیث نمبر 617۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام نماز پوری کر لے اور آخری قعدہ میں بیٹھ جائے، پھر بات کرنے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی اور اس کے پیچھے جنہوں نے نماز مکمل کی سب کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی الصلاۃ 188 408، تحفہ الاشراف 8610 ضعیف۔ اس کے راوی عبدال الرحمن افریقی ضعیف ہیں، نیز یہ حدیث اگلی صحیح حدیث کے مخالف ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز کی تحریم و تحلیل کا بیان۔ حدیث نمبر 618۔ ترجمہ، علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کلید کنجی پاکی ہے، اور اس کی تحریم تکبیر ہے، اور اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی 1833، سنن ابن ماجہ 1803 275، تحفہ الاشراف 10265، وقد آخر جا مسند احمد 1/123، سنن الدارمی 1821 713، حسن صحیح۔ وضاحت: 1 یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی نماز کے منافی سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہی وہ سارے کام جائز ہو جاتے ہیں جو نماز میں ناجائز ہو گئے تھے، پس سلام ہی کے ذریعہ آدمی کی نماز پوری ہوگی نہ کہ کسی اور چیز سے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب مقتدی کو امام کی پوری اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 619۔ ترجمہ، معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو اور نہ سجدہ، کیونکہ میں تم سے جس قدر پہلے رکوع میں جاؤں گا اتنا تم مجھے پالو گے جب میں تم سے پہلے سر اٹھاؤں گا، کیونکہ میں موٹا ہو گیا ہوں۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 41 963، تحفہ الاشراف 11426، وقد آخر جا ہم 4/9298، سنن الدارمی 1872 782، حسن صحیح۔ وضاحت یعنی میرے سر اٹھانے تک تم رکوع ہی میں رہو، یہ عوض ہو جائے گا اس مدت کا جو تم میرے بعد رکوع میں گئے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب مقتدی کو امام کی پوری اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 620۔ ترجمہ، برا کا بیان ہے اور وہ جھوٹے نہ تھے کہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سروں کو رکوع سے اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں تب سجدہ میں جاتے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الاذان 52 690 91 747 133 811، صحیح مسلم الصلاۃ 39 474، سنن الترمذی الصلاۃ 93 281، سنن النسائی علامہ 38 830، مسند احمد 4/29 کروڑ 23,03,004، تحفہ الاشراف 1772، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب مقتدی کو امام کی پوری اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 621۔ ترجمہ،
बरा बयान करते हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे तो हम में से कोई शख्स इस वक्त तक अपनी पीठ नहीं झुकाता जब तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर अपनी पेशानी रखते हुए ना देख लेता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 39 474 तहफ़ा अल-अशराफ 1784 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मक्तदी को इमाम की पूरी इताअत करनी चाहिए। हदीस नंबर 622। तर्जुमा। बरा बिन आज़िब का बयान है कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे तो जब आप रुकू करते तो वो भी रुकू करते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह लमन हमदा कहते तो हम खड़े रहते, यहाँ तक कि लोग आपको अपनी पेशानी ज़मीन पर रखते देख लेते, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सजदा में जाते। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1773 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स इमाम से पहले सजदा से सर उठाए या रखे। हदीस नंबर 623। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स जो अपना सर उठाता है जबकि इमाम सजदे में हूँ, क्या इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला इसका सर या इसकी सूरत गधे की बना दे। रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमा यख्शी फरमाया या आला यख्शी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ाम 53 691 सही मुस्लिम अलसलात 25 427 तहफ़ा अल-अशराफ 14380 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 292 582 सनन अल-नसाई अल-इमामा 38 829 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 41 961 मसनद अहमद 226271254544456446494725 सनन अल-दारमी अलसलात 72 1355 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब इमाम से पहले उठकर चले जाने का बयान। हदीस नंबर 624। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं यानी मुसलमानों को नमाज की तरगीब दिलाई और इन्हें इमाम से पहले नमाज से उठकर जाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1581 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलसलात 25 427 सनन अल-नसाई अलसा 102 1364 मसनद अहमद 3/1 खरब 2 अरब 12 करोड़ 61,54,240 सनन अल-दारमी अलसलात 72 1356 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कितने कपड़ों में नमाज दुरुस्त है। हदीस नंबर 625। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, किया तुम में से हर एक को 2 कपड़े मयस्सर हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 4 358 सही मुस्लिम अलसलात 52 515 सनन अल-नसाई अल-क़बला 14 764 तहफ़ा अल-अशराफ 13231 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 69 1047 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 9 30 मसनद अहमद 2230239285454954984989 सनन अल-दारमी अलसलात 99 1410 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कितने कपड़ों में नमाज दुरुस्त है। हदीस नंबर 626। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि इसके दोनों कंधों पर इसमें से कुछ ना हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 52 516 सनन अल-नसाई अल-क़बल 18 770 तहफ़ा अल-अशराफ 13678 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसलात 5 359 मसनद अहमद 2/243 सनन अल-दारमी अलसलात 99 1411 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कितने कपड़ों में नमाज दुरुस्त है। हदीस नंबर 627। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े तो उसके दाहिने किनारे को बाएं कंधे पर और बाएं किनारे को दाहिने कंधे पर डाल ले। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 5 360 तहफ़ा अल-अशराफ 14255 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2 खरब 55 अरब 26 करोड़ 64,27,520 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब कितने कपड़ों में नमाज दुरुस्त है। हदीस नंबर 628। तर्जुमा।
उम्र बिन अबी सलमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप उसे इस तरह लपेटे हुए थे कि उसका दाईं किनारा बाएं कंधे पर और बाईं किनारा दाएं कंधे पर था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 52 517 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 142 339 तहफ़ा अल-अशराफ 10682 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलसात 4 355 सनन अल-नसाई अल-क़बल 14 765 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसात 69 1049 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 9 29 मसनद अहमद 4/26 27 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब कितने कपड़ों में नमाज दुरुस्त है। हदीस नंबर 629। तर्जुमा तलक़ कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, एक कपड़े में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़ आप क्या फरमाते हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद खोला और अपनी चादर और तहबंद को एक कर ली, फिर आपने इन्हें लपेट लिया, फिर खड़े हुए, फिर आपने हमें नमाज पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली तो फरमाया, किया तुम में से हर एक को 2 कपड़े मयस्सर रहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5027 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/22 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब कपड़े को गर्दन के इर्द गिर्द लपेट कर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 630। तर्जुमा सहल बिन साद कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि वो नमाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने तहबंद तंग होने की वजह से गर्दनों पर बच्चों की तरह बांधे हुए हैं। तो एक कहने वाले ने कहा, ए औरतों की जमात, तुम अपने सर इस वक्त तक ना उठाना जब तक मर्द ना उठा लें। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 6 362 वालाजान 136 814 वालिमल फ़ी अलसात 14 1215 सही मुस्लिम अलसात 29 441 सनन अल-नसाई अल-क़बल 16 767 तहफ़ा अल-अशराफ 4681 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/331 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब ऐसे कपड़े पर नमाज पढ़ना जिसका एक हिस्सा कोई दूसरा ओढ़े हुए हो। हदीस नंबर 631। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे कपड़े में नमाज पढ़ी जिसका कुछ हिस्सा मेरे ऊपर था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16071 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसात 51 514 सनन अल-नसाई अल-क़बल 17 769 सनन इब्न माजा अल-तहारा 131 652 मसनद अहमद 6/204 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सिर्फ एक करता पहनकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 632। तर्जुमा सलमा बिन अलाकू कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं शिकारी हूँ, क्या मैं एक करते में नमाज पढ़ सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम और उसे टोंक लिया करो, ख्वाह किसी कंटे से ही सही। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-क़बल 15 766 तहफ़ा अल-अशराफ 4533 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/49 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सिर्फ एक करता पहनकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 633। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी बकर कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने एक करते में हमारी इमामत की, उनके जिस्म पर कोई चादर ना थी, तो जब वो नमाज से फारिग हुए तो कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक करते में नमाज पढ़ते हुए देखा है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2379 वक़द आखिर जा वक़द वरद बलफ्ज़ सूब वाहिद अनद सही अल-बुखारी अलसात 3 353 सही मुस्लिम अलसात 52 518 मसनद अहमद 3/293,294 ज़ईफ़ अब्दाल रहमान बिन अबी बकर मिली की ज़ईफ़ हैं। ये हदीस सहीहीन में एक कपड़ा के लफ्ज़ से मौजूद है। वज़ाहत एक सहीहीन में एक कमीस या करता की जगह एक कपड़ा या एक तहबंद का लफ्ज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब छोटे कपड़े में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 634। तर्जुमा इबादा बिन वलीद बिन इबादा बिन सामत कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए तो इन्होंने कहा, मैं एक ग़ज़वा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला, रात में मैं किसी ग़र्ज़ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। उस वक्त मेरे जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी, मैं उसके दाएं किनारे को बाएं कंधे पर और बाएं को दाएं कंधे पर डालने लगा तो वो मेरे लिए नाकाफ़ी हुई।
البتہ اس میں کچھ گوٹ اور کناریاں لگی تھیں تو میں نے اسے الٹ لیا اور اس کے دونوں کناروں کو ادھر ادھر ڈال لیا اور گردن سے اسے روکے رکھا تاکہ گرنے نہ پائے۔ پھر میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھما کر اپنی داہنی طرف کھڑا کر لی۔ پھر ابن صخر آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہم دونوں کو پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر دی۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تہبند باندھنے کا اشارہ کیا۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جابر۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، فرمائیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چادر کشادہ ہو تو اس کے دونوں کناروں کو ادھر ادھر ڈال لو، اور جب تنگ ہو تو اسے اپنی کمر پر باندھ لیا کرو۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 2360 وقد آخر جا صحیح مسلم المسافرین 26 1788 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 44 973 مسند احمد 3/351 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں اسبال کپڑا ٹکانے کا بیان۔ حدیث نمبر 635۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص نماز میں غرور و تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند ٹخن سے نیچے لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ نہ اس کے لیے جنت حلال کرے گا، نہ اس پر دوزخ حرام کرے گا، یا نہ اس کے گناہ بخشے گا اور نہ اسے برے کاموں سے بچائے گا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اسے ایک جماعت نے عاصم کے واسطے سے ابن مسعود سے موقوفہ روایت کیا ہے، انہی میں سے حماد بن سلمہ، حماد بن زید، ابو لہوس اور ابو معاویہ ہیں۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 9379 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں اسبال کپڑا ٹکانے کا بیان۔ حدیث نمبر 636۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا تہبند ٹخن سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جا کر دوبارہ وضو کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے دوبارہ وضو کیا۔ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، جا کر پھر سے وضو کرو۔ چنانچہ وہ پھر گیا اور تیسری بار وضو کیا۔ پھر آیا تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا، پھر آپ خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ٹخنے سے نیچے تہبند لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد وعادہ فی اللباس رقم 4086 تحفہ الاشراف 14241 ضعیف، اس کے راوی ابو جعفر موزن لین الحدیث ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب کپڑا چھوٹا ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 637۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہوں تو چاہے کہ ان دونوں میں نماز پڑھ لے، اور اگر ایک ہی کپڑا ہو تو چاہے کہ اسے تہبند بنا لے اور اسے یہودیوں کی طرح نہ لٹکائے۔ ایک تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 7583 وقد آخر جا مسند احمد 2/148 صحیح۔ وضاحت: ایک، یعنی اس طرح نہ اوڑھے کہ اس کے دونوں کنارے دونوں طرف لٹکے ہوئے ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب کپڑا چھوٹا ہو تو اس کو تہبند کے طور پر باندھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 638۔ ترجمہ۔ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لحاف میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جس کے دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو دائیں کندھے پر نہ ڈالا جا سکے، اور دوسری بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ کہ تم پاجامہ میں نماز پڑھو اور تمہارے اوپر کوئی چادر نہ ہو۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 1987 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان، باب عورت کو کتنے کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 639۔ ترجمہ۔ حرام والدہ محمد بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے المؤمنین سلمہ سے پوچھا، عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ تو انہوں نے کہا، وہ اونی اور ایک ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جو اس کے دونوں قدموں کے اوپری حصہ کو چھپا لے۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18291 وقد آخر جا موطا امام مالک صلاۃ الجماعہ 1036 ضعیف موقوف محمد بن زید بن قنفس کی امام حرام مجہول ہیں سنن ابو داؤد۔
किताब नमाज का बयान। बाब औरत को कितने कपड़ों में नमाज पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 640। तर्जुमा। उम्मुल सलमा फरमाती हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या औरत करता और ओढ़नी में जबकि वो अज़ार तहबंद ना पहने हो नमाज पढ़ सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ सकती है जब करता इतना लंबा हो कि इसके दोनों कदमों के ऊपरी हिस्सा को ढंप ले। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को मालिक बिन अनस, बकर बिन मुज़िर, हिफ्स बिन गैस, इस्माइल बिन जाफ़र, इब्न अबी ज़िब और इब्न इसहाक़ ने मोहम्मद बिन ज़ैद से, मोहम्मद बिन ज़ैद ने अपनी वालिदा से और मोहम्मद बिन ज़ैद की वालिदा ने उम्मुल मोमिनीन सलमा से रिवायत किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं किया है, बल्कि सलमा पर ही उसे मौकूफ़ कर दी है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18291 ज़ईफ़ मज़कूरा सबब से ये मरफ़ू हदीस भी ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब दोपट्टा के बग़ैर औरत की नमाज दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 641। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग़ा औरत की नमाज बग़ैर ओढ़नी के अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अबू दाऊद कहते हैं, उसे सईद बिन अबी अरूबा ने क़तादा से, क़तादा ने हुस्न बसरी से, हुस्न बसरी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 160 377, सनन इब्न माजा अल-तहारा 132 655, तहफ़ा अल-अशराफ 17846 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 6/15 करोड़ 2,18,259 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब दोपट्टा के बग़ैर औरत की नमाज दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 642। तर्जुमा। मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा तलहा की वालिदा सफ़ी के पास गईं और उनकी लड़कियों को देखा तो कहा कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मेरे हुज्रे में एक लड़की मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुंगी मुझे दी और कहा, इसे फाड़ कर 2 टुकड़े कर लो, एक टुकड़ा इस लड़की को दे दो और दूसरा टुकड़ा इस लड़की को दे दो जो सलमा के हम है, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि वो बालिग हो चुकी है, या मेरा ख्याल है कि वो दोनों बालिग हो चुकी हैं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे उसी तरह हश्शाम ने इब्न सरीन से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17588 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 6/96,238 ज़ईफ़ इब्न सरीन और आयशा के दरमियान इंक़िता है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सदल करने की मुमानत। हदीस नंबर 643। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सदल एक करने और आदमी को मुंह ढंकने से मना फरमाया है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे इसल ने अता से, अता ने अबू हरीरा से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सदल करने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14178 वक़द आखिर जा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 161 378, मसनद अहमद 2/295,345, सनन अल-दारमी अल-सलात 104 1419 हुस्न। वज़ाहत। 1. सदल ये है कि कपड़े के दोनों किनारे दोनों मुंहों पर डाले बग़ैर यूं ही नीचे की जानिब लटकता छोड़ दिया जाए। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सदल करने की मुमानत। हदीस नंबर 644। तर्जुमा। इब्न जरेज कहते हैं कि मैंने अता को नमाज में अक्सर सदल करते हुए देखा है। अबू दाऊद कहते हैं, अता का ये फ़ेल सदल करना साबिक़ हदीस की तज़ईफ़ कर रहा है। 1. तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सही। वज़ाहत। 1. रावी का अपनी रिवायत करदा हदीस के मुखालिफ अमल इस हदीस के तर्क करने के लिए काबिल एतबार नहीं, असल एतबार रिवायत का है, अगर सही हो, रावी के अमल का नहीं। अलहज फ़ीमा रवी ला फ़ीमा राय नीज़ता का फ़तवा हदीस के मुताबिक साबित है जैसा कि गुज़रा, इसलिए अता के फ़ेल से हदीस की तज़ईफ़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो सदल करते वक्त भूल गए हों या कोई दूसरा अज़र लाहक हो गया हो। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सदल करने की मुमानत। हदीस नंबर 645। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शियार या लिहाफ़ेक में नमाज नहीं पढ़ते थे। उबैदुल्लाह ने कहा, मेरे वालिद माज को शक हुआ है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने लफ्ज़ शोरना कहा या लहफ़ना। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 367 तहफ़ा अल-अशराफ 16221, 17589, 19296 सही।
वजाहत 1 जो कपड़ा जिस्म से लगा रहता है इसे शार कहते हैं और ओढ़ने की चादर को लिहाफ। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बालों का जोड़ा बांधकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 646। तर्जुमा अबू सईद मकबरी से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू राफा को देखा कि वो हुस्न बिन अली के पास से गुजरे और हुस्न अपने बालों का जोड़ा गर्दन के पीछे बांधे नमाज पढ़ रहे थे तो अबू राफा ने उसे खोल दिया। इस पर हुस्न गुस्सा से अबू राफा की तरफ मुतवज्जह हुए तो अबू राफा ने इनसे कहा, आप नमाज पढ़िए और गुस्सा ना कीजिए क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, ये यानी बालों का जोड़ा शैतान की बैठक है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 170 384 तहफ़ा अल-अशराफ 12030 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अकामा अलसलात 167 1042 मसनद अहमद 6 अगस्त 391 सनन अल-दारमी अलसलात 105 1420 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब बालों का जोड़ा बांधकर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 647। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास के आज़ाद करदा ग़ुलाम करीब का बयान है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अब्दुल्लाह बिन हारिस को देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं और उनके पीछे बालों का जोड़ा बंधा हुआ है, तो वो उनके पीछे खड़े होकर उसे खोलने लगे और अब्दुल्लाह बिन हारिस चुपचाप खड़े रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो इब्न अब्बास की तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, आपने मेरा सर क्यों खोल दिया? तो इन्होंने कहा, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई नमाज पढ़ रहा हो और इसके हाथ पीछे रस्सी से बंधे हों। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 44 492 सनन अंसाई अलततबियत 57 1115 तहफ़ा अल-अशराफ 6339 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/304 सनन अल-दारमी अलसलात 105 1421 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जूतों समेत नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 648। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन साहब कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के दिन नमाज पढ़ते हुए देखा, आप अपने दोनों जूतों को अपने बाईं जानिब रखे हुए थे। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलाफ्तिता 76 1008 वालकबला 25 777 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 205 1431 तहफ़ा अल-अशराफ 5314 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/411 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जूतों समेत नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 649। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन साहब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मक्का में सुबह की नमाज पढ़ाई। आपने सूरत मोमिनून की तिलावत शुरू की यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा एक और हारून इल्यामा अस्सलामु या मूसा और ईसा इल्यामा अस्सलामु के क़िस्से पर पहुँचे। रावी हदीस इब्न इबाद को शक है या रिवायत का इसमें इख्तिलाफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खांसी आ गई, आपने क़ुरात छोड़ दी और रुकू में चले गए। अब्दुल्लाह बिन साहब साबिक़ा हदीस के रावी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 106 774 तालिका सही मुस्लिम अलसलात 35 455 सनन अंसाई अलाफ्तिता 76 1008 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 5 820 तहफ़ा अल-अशराफ 5313 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/411 सही। वजाहत 1 मूसा वाओ हारून इल्यामा अस्सलामु का जिक्र समारसलना मूसा व आखा हारून बायातना वसल्तान मुबीन सूरत अल-मुमनून 45 में है और ईसा का जिक्र इससे 4 आयतों के बाद वजालना इब्न मरियम वामा आयत वावेना हमा इला रबूत ज़ात करार बमईन सूरत अल-मुमनून 50 में है। 2 इससे पहले वाली हदीस की मुनासिबत बाब से ज़ाहिर है और ये हदीस उसी हदीस की मुनासिबत से यहाँ नकल की गई है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जूतों समेत नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 650। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक आपने अपने जूतों को उतार कर इन्हें अपने बाईं जानिब रख लिया। जब लोगों ने ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इन्होंने भी अपने जूते उतार लिए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो आपने फरमाया, तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतार लिए? इन लोगों ने कहा, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा तो हमने भी अपने जूते उतार लिए। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने मुझे बताया कि आपके जूतों में नजासत लगी हुई है। रावी को शक है कि आपने क़ज़रा कहा या आज़ी कहा और फरमाया,
जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो वो अपने जूते देख ले, अगर उनमें नजासत लगी हुई नजर आए तो उसे ज़मीन पर रगड़ दे और उनमें नमाज पढ़ ले। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4362 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/20 सनन अलदारमी अलसलात 103 1418 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब जूतों समेत नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 651। तर्जुमा बकर बिन अब्दुल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस मरसला रिवायत की है। इसमें लफ्ज़ फ़हमा खबस है और दोनों जगह खबस ही है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4362 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब जूतों समेत नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 652। तर्जुमा शदाद बिन उस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद की मुखालफत करो क्योंकि ना वो अपने जूतों में नमाज पढ़ते हैं और ना अपने मौज़ू में। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4830 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब जूतों समेत नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 653। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप नंगे पाँव नमाज पढ़ते और जूते पहनकर भी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 66 1038 तहफ़ा अल-अशराफ 8686 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/174 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब नमाजी अगर अपने जूते उतारे तो कहाँ रखे। हदीस नंबर 654। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो अपने जूते उतार कर ना दाहिनी तरफ रखे और ना बाएं तरफ, क्योंकि ये दूसरी मसली का दाहना है, सिवाय इसके कि इसके बाएं तरफ कोई ना हो और चाहे कि वो इन्हें अपने दोनों पाँव के बीच में रखे। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14855 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब नमाजी अगर अपने जूते उतारे तो कहाँ रखे। हदीस नंबर 655। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े और अपने जूते उतारे तो उनके ज़रिया किसी को तकलीफ़ ना दे, चाहिए कि इन्हें अपने दोनों पाँव के बीच में रख ले या इन्हें पहनकर नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14331 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब छोटे बोरे में नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 656। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शदाद कहते हैं कि मुझसे उम्मुल मोमिनीन मैमूना बिन हारिस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और मैं आपके सामने होती और हाइज़ा होती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो बसा औक़ात आपका कपड़ा मुझसे लग जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी चटाई पर नमाज पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीस 30 333 वालसलात 19 379 21 381 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 48 513 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 44 739 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 40 958 तहफ़ा अल-अशराफ 18060 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/33 करोड़ 3,35,336 सनन अलदारमी अलसलात 101 1413 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब चटाई पर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 657। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक अंसारी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं भारी भरकम आदमी हूँ। वो भारी भरकम थे भी, मैं आपके साथ नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। अंसारी ने आपके लिए खाना तैयार किया और आपको अपने घर बुलाया और कहा, आप यहाँ नमाज पढ़ दीजिए ताकि मैं आपको देख लूँ कि आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं, तो मैं आपकी पैरवी किया करूं। फिर इन लोगों ने अपनी एक चटाई का किनारा धोया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हुए, फिर आपने 2 रकत नमाज पढ़ी। रावी कहते हैं, फलन बिन जारूद ने अनस बिन मालिक से पूछा, क्या आप चाशत की नमाज पढ़ते थे? तो इन्होंने कहा, मैंने आपको कभी उसे पढ़ते नहीं देखा सिवाय इस दिन के। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ा 41 670 तहफ़ा अल-अशराफ 234 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 30 अरब 13 करोड़ 11,84,291 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब चटाई पर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 658। तर्जुमा
अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीम की ज़ियारत के लिए आते थे, तो कभी नमाज का वक्त हो जाता तो आप हमारी एक चटाई पर जिसे हम पानी से धो देते थे नमाज अदा करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1330 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसात 20 380 वालाजान 78 727 161 860 164 871 167 874 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 48 513 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 59 331 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 43 738 वालामामा 19 802 62 870 मौता इमाम मालिक अलसात 9 31 मसनद अहमद 3/1 खरब 31 अरब 14 करोड़ 51,49,164 सनन अल-दारमी अलसात 61 1324 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब चटाई पर नमाज पढ़ने का बयान हदीस नंबर 659 तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई और दबाकत दिए हुए चमड़ों पर नमाज पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11509 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/254 ज़ईफ़ यूनुस बिन अल-हारिस ज़ईफ़ हैं और अबू के वालिद उबैदुल्लाह बिन सईद सक़फ़ी मजहूल हैं, नीज़ मगीरा से उनकी रिवायत मुनक़ते है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब कपड़े पर सजदा करने का बयान हदीस नंबर 660 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त गर्मी में नमाज पढ़ते थे, तो जब हम में से कोई अपनी पेशानी ज़मीन पर नहीं टेक पाता था तो अपना कपड़ा बिछाकर इस पर सजदा करता था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 23 385 वालम वाक़ियत 11 542 वालेमल फ़ी अलसात 9 1208 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 33 620 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिया 58 584 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-ततबिक़ 57 703 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसात 64 1033 तहफ़ा अल-अशराफ 250 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/400 सनन अल-दारमी अलसात 82 1376 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सफ़ें बराबर करने का बयान हदीस नंबर 661 तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस तरह सफ़बंदी क्यों नहीं करते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब के पास करते हैं। हमने अर्ज़ किया, फ़रिश्ते अपने रब के पास किस तरह सफ़बंदी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले अगली सफ़ पूरी करते हैं और सफ़ में एक दूसरे से खूब मिलकर खड़े होते हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 27 430 सनन अल-नसाई अल-मामा 28 817 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसात 50 992 तहफ़ा अल-अशराफ 2127 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/1,01,106 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सफ़ें बराबर करने का बयान हदीस नंबर 662 तर्जुमा अबुल कासिम जदली कहते हैं कि मैंने नुमान बिन बशीर को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, तुम लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त करो। ये जुमला आपने ताकीद के तौर पर 3 बार कहा। अल्लाह की कसम तुम लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में फूट डाल देगा। नुमान बिन बशीर कहते हैं, तो मैंने आदमी को अपने साथी के मोंढा से मोंढा, घुटने से घुटना और टखने से टखना मिलाकर खड़ा होते देखा। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11616 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सफ़ें बराबर करने का बयान हदीस नंबर 663 तर्जुमा नुमान बिन बशीर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें दुरुस्त किया करते थे, जैसे तीर दुरुस्त किए जाते हैं, और ये सिलसिला बराबर जारी रहा, यहाँ तक कि आपको यकीन हो गया कि हमने उसे आपसे खूब अच्छी तरह सीख और समझ लिया है। तो एक रोज़ आप मुतवज्जह हुए, इतने में देखा कि एक शख्स अपना सीना सफ़ से आगे निकाले हुए है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी सफ़ें बराबर रखो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 28 436 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 55 227 सनन अल-नसाई अल-मामा 25 811 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसात 50 992 तहफ़ा अल-अशराफ 11620 वक़द आखर जा मसनद अहमद 427 सफ़र 271 272 276 277 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सफ़ें बराबर करने का बयान हदीस नंबर 664 तर्जुमा
बरा बिन आज़ब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते और हमारे सीनों और मुंडों पर हाथ फैलाते थे, यानी हमारे सीनों और मुंडों को बराबर करते थे और फरमाते थे, सफ़ों से आगे पीछे मत होना वरना तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह ताला अगली सफ़ों पर अपनी रहमत भेजता है और इसके फरिश्ते दुआ करते हैं। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलाज़ान 14 647 वालामामा 25 812 तहफ़ा अल-अशराफ 1776 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 51 993 मसनद अहमद 428428297297298299 दी अलसलात 49 1299 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सफ़ें बराबर करने का बयान, हदीस नंबर 665। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ें दुरुस्त फरमाते, फिर जब हम लोग सीधे हो जाते तो आप अल्लाह अकबर कहते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 663 तहफ़ा अल-अशराफ 11620 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सफ़ें बराबर करने का बयान, हदीस नंबर 666। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि कतीबा की रिवायत में जिसे इन्होंने अबू ज़ाहरी से और अबू ज़ाहरी ने अब शुजरा कसीर बिन मरा से रिवायत किया है, इब्न उमर का जिक्र नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त करो और अपने कंधे एक दूसरे के मुकाबिल में रखो और सफ़ों के अंदर का शिगाफ बंद करो और अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ और शैतान के लिए खाली जगह ना छोड़ो। जो शख्स सफ़ को मिलाएगा अल्लाह ताला उसे मिलाएगा और जो शख्स सफ़ को काटेगा अल्लाह ताला उसे काट देगा। अबू दाऊद कहते हैं, लनवा बायदी इफ़ानकम का मतलब है कि जब कोई शख्स सफ़ की तरफ आए और उसमें दाखिल होना चाहे तो हर एक को चाहे कि इसके लिए अपने कंधे नरम कर दे यहाँ तक कि वो सफ़ में दाखिल हो जाए। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलामामा 31 820 तहफ़ा अल-अशराफ 7380 19235 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/97 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सफ़ें बराबर करने का बयान, हदीस नंबर 667। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सफ़ों में खूब मिलकर खड़े हो और एक सफ़ दूसरी सफ़ से नज़दीक रखो और गर्दनों को भी एक दूसरे के मुकाबिल में रखो। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं शैतान को देखता हूँ वो सफ़ों के बीच में से घुस आता है गोया वो बकरी का बच्चा है। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलामामा 28 816 तहफ़ा अल-अशराफ 1132 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/260,283 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सफ़ें बराबर करने का बयान, हदीस नंबर 668। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त रखो क्योंकि सफ़ की दुरुस्तगी तकमील नमाज में से है, यानी इसके बग़ैर नमाज अधूरी रहती है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 74 723 सही मुस्लिम अलसलात 28 433 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 50 993 तहफ़ा अल-अशराफ 1243 वक़द आखर जा सनन अलनसाई अलामामा 27 812 मसनद अहमद 317717925427427929 सनन अलदारमी अलसलात 48 1298 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सफ़ें बराबर करने का बयान, हदीस नंबर 669। तर्जुमा साहब मकसूरा मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन साहब कहते हैं कि मैंने एक रोज़ अनस बिन मालिक के बगल में नमाज पढ़ी तो इन्होंने कहा, क्या तुमको मालूम है कि ये लकड़ी क्यों बनाई गई है? मैंने कहा, अल्लाह की कसम मुझे इसका इल्म नहीं। अनस ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अपना हाथ रखते थे और फरमाते थे, बराबर हो जाओ और अपनी सफ़ें सीधी रखो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1474 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/254 ज़ईफ़ मसब और मोहम्मद बिन मुस्लिम दोनों ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सफ़ें बराबर करने का बयान, हदीस नंबर 670। तर्जुमा इस सनद से भी अनस से यही हदीस मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस लकड़ी को अपने दाहिने हाथ से पकड़ते, फिर नमाजियों की तरफ मुतवज्जह होते और फरमाते, सीधे हो जाओ अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। फिर उसे बाएं हाथ से पकड़ते और फरमाते, सीधे हो जाओ और अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ
1474 ضعیف اس سے پہلی والی حدیث ملاحظہ فرمائیں سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب صفیں برابر کرنے کا بیان حدیث نمبر 672 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے منہ کو نرم رکھنے والے ہیں ایک ابو داؤد کہتے ہیں جعفر بن یحیی کا تعلق اہل مکہ سے ہے تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5936 صحیح وضاحت 1 یعنی صفیں درست کرنے کے لیے مسلم کو اگر کوئی آگے بڑھاتا ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا نماز میں سکون و اطمینان کا پورا خیال کرتے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے اور نہ کندھے سے کندھا رگڑتے ہیں بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ صفوں کے درمیان شگاف کو بند کرنے کے لیے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے صف کے بیچ میں آ کر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے داخل ہو جانے دیتے ہیں اس سے مزاحمت نہیں کرتے سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب ستونوں کے بیچ میں صف قائم کرنا حدیث نمبر 673 ترجمہ عبداللہ حمید بن محمود کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھی جگہ کی تنگی اور ہجوم کے سبب سے ہم ستونوں کے بیچ میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیے گئے تو ہم آگے پیچھے ہونے لگے اس پر انس نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس سے بچتے تھے ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 55 229 سنن النسائی الامامہ 33 822 تحفہ الاشراف 980 وقد آخر جا مسند احمد 3/131 صحیح وضاحت 1 یعنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے بچتے تھے کیونکہ اس سے صف ٹوٹ جاتی ہے سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب امام سے قریب رہنا باعث ثواب ہے اور اس سے دور رہنا ناپسندیدہ ہے حدیث نمبر 674 ترجمہ ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عقلمند اور باشعور لوگ میرے قریب رہیں پھر وہ جو ان سے قریب ہوں پھر وہ جو ان سے قریب ہوں تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 28 432 سنن النسائی الامامہ 23 808 26 813 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 45 976 تحفہ الاشراف 9994 وقد آخر جا مسند احمد 4/122 سنن الدارمی الصلاۃ 51 1302 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب امام سے قریب رہنا باعث ثواب ہے اور اس سے دور رہنا ناپسندیدہ ہے حدیث نمبر 675 ترجمہ عبداللہ بن مسعود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں اس میں اتنا اضافہ ہے تم لوگ صف میں آگے پیچھے نہ رہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا اور تم مسجدوں میں بازاروں جیسے شور و گل سے بچو تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 28 432 سنن الترمذی الصلاۃ 54 228 تحفہ الاشراف 9415 وقد آخر جا مسند احمد 1/457 سنن الدارمی الصلاۃ 51 1303 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب امام سے قریب رہنا باعث ثواب ہے اور اس سے دور رہنا ناپسندیدہ ہے حدیث نمبر 676 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صفوں کے دائیں طرف کے لوگوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 55 1005 تحفہ الاشراف 16366 وقد آخر جا مسند احمد 6/67 89160 حسن بلفظ علی الزین اسلون الصفوف سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب صف میں بچے کہاں کھڑے ہوں حدیث نمبر 677 ترجمہ عبداللہ رحمن بن غنم کہتے ہیں کہ ابو مالک اشعری نے کہا کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے پہلے مردوں کی صف لگوائی ان کے پیچھے بچوں کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی پھر ابو مالک نے آپ کی نماز کی کیفیت بیان کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری امت کی نماز فرمایا تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 12164 وقد آخر جا مسند احمد 5/34 کروڑ 13,43,344 ضعیف اس کے راوی شہر بن حوشب ضعیف ہیں سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب عورتوں کی سواد حدیث نمبر 678 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मर्दों की सबसे बेहतर पहली सफ़ और सबसे बुरी आखिरी सफ़ है, और औरतों की एक सबसे बेहतर आखिरी सफ़ सबसे बुरी पहली सफ़ है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 28 440 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 52 224 सनन अल-नसाई अल-इमामा 32 821 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 52 1000 तहफ़ा अल-अशराफ 12637 12589 12596 12701 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2247336340 सनन अल-दारमी अलसलात 52 1304 सही वज़ाहत 1 मुराद वो औरतें हैं जो मर्दों के साथ नमाज पढ़ रहीं वो औरतें जो मर्दों से अलग पढ़ रही हूँ तो उनकी भी सबसे बेहतर सफ़ पहली ही सफ़ होगी और सबसे बुरी आखिरी सफ़ होगी। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब औरतों की स्वाद हदीस नंबर 679 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पहली सफ़ से पीछे हटते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला भी उनको जहन्नम में पीछे डाल देगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17786 सही हदीस में वाक़ई लफ्ज़ फ़ी अलनार के सबूत में कलाम है, मुलाहज़ा हो सही अल-तरगीब 510 व तराजा अल-अल्बानी 146 वज़ाहत 1 वहाँ अज़ाब की शिद्दत ज़्यादा होगी बनिस्बत आगे के। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब औरतों की स्वाद हदीस नंबर 680 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा किराम को पहली सफ़ से पीछे रहते हुए देखा तो फरमाया, आगे आओ और मेरी पैरवी करो, और तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो तुम्हारी पैरवी करें। कुछ लोग हमेशा पीछे रहा करेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला भी इन्हीं पीछे डाल देगा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 28 438 सनन अल-नसाई अल-इमामा 17 796 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 45 978 तहफ़ा अल-अशराफ 4309 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/19 3454 सही वज़ाहत 1 यानी अल्लाह ताला इन्हें अपनी रहमत व फ़ज़ल अज़ीम और बुलंद मर्तबा से पीछे कर देगा। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमाम सफ़ के आगे कहाँ खड़ा हो हदीस नंबर 681 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को सफ़ के बीच में खड़ा करो और खाली जगहों को पर करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14600 ज़ईफ़ लेकिन हदीस में वाक़ई दूसरा जुमला वसदू अल-खलल सही है, यही बिन बशीर की वालिदा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सफ़ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ना हदीस नंबर 682 तर्जुमा वाबसा बिन मुबिद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़ते हुए देखा तो आपने इसे नमाज लौटाने का हुक्म दिया। सुलेमान बिन हरब की रिवायत में है नमाज को लौटाने का हुक्म दिया। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 58 230 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 54 1004 तहफ़ा अल-अशराफ 11738 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,27,228 सनन अल-दारमी अलसलात 61 1323 सही वज़ाहत 1 सफ़ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ने में अहल इल्म का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे शख्स की नमाज ज़ाहिर हदीस की रूह से फासद है। यही कौल इब्राहीम नक़ी अहमद बिन हम्बल और इसहाक़ बिन राहुया का है। मालिक औज़ाई और शाफ़ई का कहना है कि इसकी नमाज दुरुस्त है, और यही कौल अस्हाब अल-राय का भी है। इन लोगों ने इस हदीस की तावील ये की है कि अदा का ये हुक्म मुस्तहब है, वाजिब नहीं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमाम को रुकू में जाते हुए देखकर सफ़ में दाखिल होने से पहले रुकू करना हदीस नंबर 683 तर्जुमा अबू बकरा का बयान है कि वो मस्जिद में आए और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे। वो कहते हैं, तो मैंने सफ़ में पहुँचने से पहले ही रुकू कर ली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे शौक़ को बढ़ाए, आइंदा ऐसा ना करना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 114 783 सनन अल-नसाई अल-इमामा 63 872 तहफ़ा अल-अशराफ 11659 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/39 42 45 46 50 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमाम को रुकू में जाते हुए देखकर सफ़ में दाखिल होने से पहले रुकू करना हदीस नंबर 684
तर्जुमा अबू बकरा से रिवायत है कि वो मस्जिद में आए इस हाल में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे। इन्होंने सफ़ में पहुंचने से पहले ही रुकू कर ली, फिर वो सफ़ में मिलने के लिए चले। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो आपने पूछा, तुम में से किसने सफ़ में पहुंचने से पहले रुकू किया था? फिर वो सफ़ में मिलने के लिए चलकर आया। अबू बकरा ने कहा, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी नेकी की हरस को बढ़ाए, आइंदा ऐसा ना करना। अबू दाऊद कहते हैं, ज़ियाद अल-आलम से मुराद ज़ियाद बिन फलम बिन क़ुर्रा हैं, जो यूनुस बिन उबैद के खालाजाद भाई हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11659 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब 17 का बयान, हदीस नंबर 685। तर्जुमा तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने ऊँट के कजावा की पिछली लकड़ी के मसल कोई चीज़ अपने सामने रख ली तो फिर तुम्हारे सामने से किसी का गुजरना तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 47 499 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 138 335 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 36 940 तहफ़ा अल-अशराफ 5011 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/1,61,162 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब 17 का बयान, हदीस नंबर 686। तर्जुमा अता बिन अबी रबा कहते हैं कजावा की पिछली लकड़ी एक हाथ की या इससे कुछ बड़ी होती है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19063 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब 17 का बयान, हदीस नंबर 687। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन निकलते तो बरछी नेज़ा ले चलने का हुक्म देते। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी जाती तो आप उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होते, और ऐसा आप सफ़र में करते थे। उसी वजह से हुक्मरानों ने इसे इख्तियार कर रखा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 90 494 वालईदीन 13 972 14 973 सही मुस्लिम अलसात 47 501 तहफ़ा अल-अशराफ 7940 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अलईदीन 9 1566 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 164 1305 मसनद अहमद 2/98 अरब 14,21,45,151 सनन अल-दारमी अलसात 124 1450 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब 17 का बयान, हदीस नंबर 688। तर्जुमा अबू जहीफ़ा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बतहा में ज़हर और असर की दो रकतें पढ़ाईं और आपके सामने बरछी बतौर 17 थी और बरछी के पीछे से औरतें और गधे गुजरते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अबद 40 187 वालसात 17 376 93 495 94 499 वालमनाक़िब 23 3553 वालिलबास 3.786 42 5859 तहफ़ा अल-अशराफ 11810 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसात 47 250 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 32 197 सनन अल-नसाई अल-तहारा 103 137 वालाज़ान 13 644 वालज़ीन 123 3580 सनन इब्न माजा अलाज़ान 3 711 मसनद अहमद 4/308 सनन अल-दारमी अलसात 8 1235 124 1449 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब 17 के लिए लकड़ी ना हो तो ज़मीन पर लकीर खींच ली। हदीस नंबर 689। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई शख्स नमाज पढ़ने का कसद करे तो अपने आगे बतौर 17 कोई चीज़ रख ले। अगर कोई चीज़ ना पाए तो लाठी ही गाड़ ले, और अगर इसके साथ लाठी भी ना हो तो ज़मीन पर एक लकीर ख़त खींच ले, फिर उसके सामने से गुजरने वाली कोई भी चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसात 36 943 तहफ़ा अल-अशराफ 12240 वक़द आखिर जा हम 2/24 करोड़ 92,54,266 ज़ईफ़। इस हदीस के रवाई अबू अमरू और उनके दादा हरीस के नामों में बड़ा इख्तिलाफ है, नीज़ ये दोनों मजहूल रावी हैं। आगे मौलिफ़ इसकी तफसील दे रहे हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब 17 के लिए लकड़ी ना हो तो ज़मीन पर लकीर खींच ली। हदीस नंबर 690। तर्जुमा
अबू हरीरा से रिवायत है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सुफियान ने लकीर खींचने की हदीस बयान की। सुफियान कहते हैं, हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिली जिससे इस हदीस को तक़वियत मिल सके, और ये हदीस सिर्फ उसी सनद से मरूए है। अली बिन मदीनी कहते हैं, मैंने सुफियान से पूछा, लोग तो अब्बू मोहम्मद बिन इमरू बिन हरीस के नाम में इख्तिलाफ करते हैं। तो सुफियान ने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा, मुझे तो उनका नाम अब्बू मोहम्मद बिन इमरू ही याद है। सुफियान कहते हैं, इस्माइल बिन उमैया की वफ़ात के बाद एक शख्स यहाँ कूफा आया और उसने अब्बू मोहम्मद को तलाश किया यहाँ तक कि वो उसे मिले, तो उसने उनसे इस हदीस फ़त के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उनको इश्तिबा हो गया। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद बिन हंबल से सुना, आपसे मुतअद्दिद बार लकीर खींचने की कैफियत के बारे में पूछा गया, तो आपने कहा, वो इस तरह हलाल की तरह चौड़ाई में होगी। अबू दाऊद कहते हैं, और मैंने मुसद्दिद को कहते सुना कि इब्न दाऊद का बयान है कि लकीर लंबाई में होगी। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद बिन हंबल से लकीर की कैफियत के बारे में मुतअद्दिद बार सुना, इन्होंने कहा, इस तरह यानी चौड़ाई में चंद की तरह महवर और मदूर यानी मुरा हुआ। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12240 ज़ईफ़ मज़कूरा सबब से ये हदीस भी ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब सत्रह के लिए लकड़ी ना हो तो ज़मीन पर लकीर खींच लीं। हदीस नंबर 691। तर्जुमा सुफियान बिन यीना का बयान है कि मैंने शरीक को देखा, इन्होंने हमारे साथ एक जनाजे के मौका पर असर पढ़ी तो अपनी टोपी बतौर सत्रह अपने सामने रख ली। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ऊँट की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 692। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट को क़िबला की तरफ करके उसकी आड़ में नमाज पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 47 502 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 149 352 तहफ़ा अल-अशराफ 7908 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अलसात 50 430 मसनद अहमद 2/1,06,129 सनन अल-दारमी अलसात 126 1452 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब नमाज पढ़े तो सत्रह को किस चीज़ के मुकाबिल करे। हदीस नंबर 693। तर्जुमा मक़दाद बिन असूद कहते हैं, मैंने जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी लकड़ी या सुतून या दरख्त की तरफ नमाज पढ़ते देखा, तो आप उसे अपने दाहिने अबरू या बाएं अबरू के मुकाबिल के होते, उसे अपनी दोनों आँखों के बीच में नहीं रखते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11551 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/4 ज़ईफ़। इसके रिवात में वलीद लेन अल-हदीस और महलब और ज़बा मजहूल हैं। वज़ाहत 1 ताकि बुत परस्तों से मुशाबहत ना हो। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब गुफ्तगू करने वाले या सोने वाले शख्स के पीछे नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 694। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सोए हुए शख्स के पीछे नमाज ना पढ़ो और ना बात करने वाले के पीछे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसात 40 959 तहफ़ा अल-अशराफ 6448 हुस्न। इस हदीस में अब्दुल मलक वाओ अब्दुल्लाह बिन याकूब दोनों मजहूल और अब्दुल्लाह के शेख मुबहम हैं, लेकिन शवाहिद के बिना पर हुस्न है। मुलाहजा हो अरुआ अल-गलील हदीस नंबर 375 वाओ सही अबी दाऊद 3691 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब 17 से नज़दीक होकर खड़े होने का बयान। हदीस नंबर 695। तर्जुमा सहल बिन अबी हसमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सत्रे की आड़ में नमाज पढ़े तो चाहे कि इसके नज़दीक रहे ताकि शैतान इसकी नमाज तोड़ ना सके। अबू दाऊद कहते हैं, उसे वाक़िद बिन मोहम्मद ने सफ़ून से, सफ़ून ने मोहम्मद बिन सहल से, मोहम्मद ने अपने वालिद सहल बिन अबी हसमा से, या बग़ैर अपने वालिद के वासिता के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, और बाज़ ने नाफ़ा बिन जबीर से और नाफ़ा ने सहल बिन साद से, और इसकी सनद में इख्तिलाफ़ किया गया है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अक़बल 5 749 तहफ़ा अल-अशराफ 4648 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/2 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब 17 से नज़दीक होकर खड़े होने का बयान। हदीस नंबर 696। तर्जुमा सहल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने की जगह और क़िबला की दीवार के दरमियान एक बकरी के गुज़रने के बक़दर जगह होती थी।
अबू दाऊद कहते हैं हदीस के अल्फाज नफीली के हैं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात 91 496 वालितिसाम 15 7334 सही मुस्लिम अलसात 47 508 तहफ़ा अल अशराफ 4707 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर कोई नमाज के सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए। हदीस नंबर 697। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को अपने सामने से गुजरने ना दे, बल्कि जहाँ तक हो सके उसे रोके, अगर वो ना रुके तो इससे कताल करे, यानी सख्ती से रोके, क्योंकि वो शैतान है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 48 505 सनन अलनसाई अकबलतात 758 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 39 954 तहफ़ा अल अशराफ 4117 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसात 10-33 मसनद अहमद 3/34 43 44 49 57 93 सनन अलदारमी अलसात 125 1451 सही। वजाहत 1 यानी शैतानों का सा काम कर रहा है, रोकने से भी नहीं मानता। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर कोई नमाज के सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए। हदीस नंबर 698। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो किसी सतरे की तरफ मुँह करके पढ़े और उससे करीब रहे। फिर इब्न उजलान ने उसी मफ़हूम की हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 4117 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर कोई नमाज के सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए। हदीस नंबर 699। तर्जुमा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दरबान अबू उबैद बयान करते हैं कि मैंने अता बिन ज़ैद लसी को खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा, तो मैं इनके सामने से गुजरने लगा तो इन्होंने मुझे वापस कर दी। फिर नमाज से फारिग होने के बाद कहा, अबू सईद खदरी ने मुझसे बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स ताकत रखे कि कोई शख्स इसके और कबीला के बीच में हाइल ना हो तो वो ऐसा करे, यानी सामने से गुजरने वाले को रोके। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4159 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर कोई नमाज के सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए। हदीस नंबर 700। तर्जुमा अब वसाला कहते हैं मैंने अबू सईद खदरी को जो कुछ करते हुए देखा और सुना वो तुमसे बयान करता हूँ। अबू सईद खदरी मरवन के पास गए तो अर्ज़ किया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जब तुम में से कोई शख्स किसी चीज़ को जिसे वो लोगों के लिए सतरह बनाए सामने करके नमाज पढ़े, फिर कोई इसके आगे से गुजरना चाहे तो उसे चाहे कि सीना पर धक्का देकर उसे हटा दे, अगर वो ना माने तो इससे लड़े, यानी सख्ती से दफा करे, क्योंकि वो शैतान है। अबू दाऊद कहते हैं सुफियान सोरी का बयान है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और कोई आदमी मेरे सामने से अतराते हुए गुजरता है तो मैं उसे रोक देता हूँ, और कोई ज़ईफ़ उम्र कमज़ोर गुजरता है तो उसे नहीं रोकता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात 100 509 सही मुस्लिम अलसात 48 505 तहफ़ा अल अशराफ 4000 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/63 सही।